साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फूले सो अम्बेडकर प्रयास से भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि राम के भक्त राम के दर्शन करते समय कैसे तड़प तड़प कर मर गए और राम उनको क्यों नहीं बचा पाए, अपने भक्तों को क्यों नहीं जीवित कर पाए। प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से भी उनका प्राण प्रतिष्ठा कराया जा सकता था। तो इस विषय पर अभी आपको खबर दिखाएंगे और इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करना हमारा कोई उद्देश्य मकसद नहीं है। हमारा उद्देश्य मकसद है पाखंड अंधविश्वास के नाम पर जो फर्जी बातें समाज के सामने परोसी जा रही हैं, जो वास्तविक है उसको नहीं दिखाया जा रहा है। धर्म धंधा के नाम पर बड़ा बिजनेस चल रहा है। यहाँ के खासकर बहुजन समाज के जो SC ST OBC हैं, उनको धर्म के नाम पर किस तरह से गुमराह किया जा रहा है और किस तरह से हिंदू धर्म और सनातन धर्म के नाम पर प्रचार करते हैं। वास्तविक जो ब्राह्मण धर्म है, जो ब्राह्मणवाद है, उसके बारे में प्रचार नहीं किया जा रहा है। तो हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम जो वास्तविक बातें हैं, जो हिंदू और सनातन धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मणवाद है, इसको एक्सपोज करें और जनता और लोगों के सामने लाने का काम करें। तो साथियों, अभी आप हमारी स्क्रीन पर पहले ये जो खबर है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सर्कुलेट की जा रही, वायरल की जा रही है। लोगों का अलग अलग तरह के इस खबर के बारे में ओपिनियन है। तो मैंने सोचा कि लाओ मैं भी इस खबर के बारे में थोड़ा ओपिनियन देने का काम करें। और खासकर हमारे SC ST OBC के जो धार्मिक अंधभक्त हैं, जिन लोगों को लगता है कि सनातन और हिंदू धर्म ये हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है, हमें हिंदू धर्म को बचाना है, छाती पीटते हैं, दंगा फसाद में शामिल होते हैं, इस्तेमाल होते हैं RSS की विचारधारा के, उनके लिए ये एक बहुत खास वीडियो है। साथियों, मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये खबर है, हिंदुस्तान टाइम ने छापी, अयोध्या से है। राम के दर्शन करने गए रामपुर के 2 भक्तों की मौत। अयोध्या में श्री राम विवाह की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके दर्शन करने के लिए रामपुर से बसों में सवार होकर 5000 से अधिक राम भक्त अयोध्या गए थे, लेकिन अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन से पहले ही 2 भक्तों की मौत हो गई और बसों में 5101 भक्त गए थे, जिसमें 2 भक्त निकल लिए। और ये कौन मरने वाले क्षेत्र में, ये साथियों विष्णु यादव हैं और ये भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ गए थे, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता लगातार राम मंदिर के नाम पर कैश कराने का काम करें। इनके पास बताने के लिए कोई मुद्दा नहीं है और इसीलिए उन्होंने धर्म का मुद्दा, क्योंकि सारे मुद्दे जो हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, नौकरी, जो सारे मुद्दे हैं वो सिर्फ धर्म की आड़ में इनको खत्म कर दिया जाता, हवा में उड़ा दिए जाते। तो ये बीजेपी का बहुत बड़ा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक आयोजन किया गया और ये पूरा का पूरा एक राजनीतिक कार्यक्रम था, कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं था। अब साथियों, यहाँ पे सवाल खड़े होते हैं कि यादव जी निपट लिए, यादव जी को हो सकता है स्वर्ग में प्लाट मिल गया हो सकता है यादव जी को वहां पे कहीं प्लान सेट किया गया और रखने के लिए, क्योंकि यादव जी शूद्र हैं, नरक में गए होंगे, क्योंकि शूद्रों को यहाँ पे अधिकार वंचित रखा गया। शूद्रों को कोई भी धार्मिक अधिकार नहीं है। स्वर्ग नरक का जो प्लाट दिलाने का ठेका है वो ब्राह्मणवादियों के पास में, और ब्राह्मण ही भगवान है। शास्त्रों के आधार पर ब्राह्मणवादियों ने कहा कि सारी दुनिया देवताओं ने बनाई और सारी दुनिया देवताओं के वश में है, देवता मंत्रों के वश में, मंत्र ब्राह्मण के वश में है, ब्राह्मण ही देवता है। जब जो भगवान मंत्रों के वश में है वो स्वतंत्र कैसे है, सवाल खड़ा होता है। जो व्यक्ति जिसके इशारे पर काम कर रहा वो स्वतंत्र नहीं है। ये मंत्र बस में नहीं है, भगवान को बस में करने का ये मंत्रों का सिस्टम नहीं है। भगवान स्वतंत्र है, वो जो प्राकृतिक नेचुरल है वो आजाद है, वो किसी के बस में नहीं है। और इन लोगों ने, ब्राह्मणवादियों ने कहा कि मंत्रों के आधार पर मैंने देवताओं को बस में कर रखा, ये फ्रॉड हो रहा है, झूठ बोला जा रहा है। अगर प्राण प्रतिष्ठा में इतनी दम थी रामलला में तो अपने भक्तों को जीवित कर देते। अभी इनका सतगुरु महाराज छाती में दर्द हुआ, एम्स में भर्ती हुआ, अरे वो भी प्राण प्रतिष्ठा लेके छाती पीट रहा था कि हे मेरे भक्तों, हनुमान चालीसा पढ़ा करो, कभी बीमार नहीं होगे, और रामचरितमानस का पाठ किया करो, मोटे हो जाओगे, तंदुरुस्त हो जाओगे। वो खुद ही एम्स में भर्ती है, ब्लड प्रेशर न पवा रहा है, उसको ICU में भर्ती किया गया कि कब तक निपटने वाला, स्वर्ग जाएगा कि नहीं। वो सदगुरु जो इनका जगत गुरु, जगत का गुरु है, समझिए, छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा गुरु है, और खुद अंधा है। पता नहीं उसने कौन से कर्म में पिछले में कुकर्म किए थे जिसकी वजह से वो अंधा है। ये सवाल खड़े होते हैं, ये खुद अपना नहीं सही कर पा रहे यार, इनके भक्त मर रहे हैं,
भक्तों को निपटाया जा रहा है, ये क्या, फिर क्या ऊपर वाली लीला है। इतनी लिखी थी जीवन लीला इनकी, होने को कोई टाल नहीं सकता है। बच गए तो ऊपर वाले देन, नहीं तो होने को कोई टाल नहीं सकता। तो ये जो धार्मिक मानसिकता पैदा की गई, राम में इतनी शक्ति थी, जब ब्राह्मण आदि लोग प्राण प्रतिष्ठा राम को स्वर्ग से बुला सकते हैं, तो एक व्यक्ति मर गया यार, इसको बुलाने में क्या दिक्कत थी, बेचारे को बचा लेते यार, निपट गया वो तो है। ब्राह्मणवादियों को उस पे बचाने की जरूरत थी, तंत्र मंत्र मारकर जीवित कर देते, तुम्हारे पर कोई सवाल नहीं खड़ा करता। और ये छाती पीटते कि दुनिया में हम दुनिया में गर्व से करें कि भारत में प्राण प्रतिष्ठा जैसा सिस्टम है। अरे तुम्हारे प्राण तुम्हारे तंत्र मंत्र से, बाबर की तोपें नहीं डरी, मुगल आए तुम्हें लूट के चले गए, मुगल आए उनके कोई भी राजा को तुम नहीं हरा पाए, तुम्हारे मंदिरों को लूट के लिए गए, तुम्हारे तंत्र मंत्र तुम्हारे श्राप का काम नहीं है। श्राप जो पद्धति है तुमने यहाँ के असुर राक्षस SC ST OBC शूद्र और अछूतों को देने का काम किया। तुमने यहाँ के धर्म के नाम पर गुमराह। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है, रिवोल्यूशन एनकाउंटर नाम की किताब, साथियों अध्ययन कर रहे हैं तो आप इस किताब को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इनका किस तरह से कितना बड़ा इन्होंने धार्मिक षड्यंत्र पैदा किया। यहाँ के SC ST OBC को किस तरह से मानसिक गुलाम बनाया, किस तरह से इनके जीवन में गुलामी पैदा करने का काम किया, कैसे इनके जीवन के हर क्षेत्र में इन्होंने धार्मिक गुलामी को पैदा करने का काम किया, डर भय पैदा करने का काम किया धर्म के नाम पर। लेकिन हमारे लोगों के खून में धर्म बस गया, हमारे लोगों के खून में डर बस गया है। डर की वजह से इन्होंने धार्मिक व्यवस्था, जाति व्यवस्था, छुआछूत पैदा की। जाति व्यवस्था अभी कुछ ज्ञान देते कि मुगलों की देन है, अंग्रेजों की देन है। ये लोग अपनी बातों को इतना प्रचार तंत्र करते हैं, इनके पास क्या है, प्रचार तंत्र है, मीडिया है, तो इनके प्रचार तंत्र, इनकी मीडिया इनको ही दिखाने का काम करते हैं, इन्हीं को ही वो दिखाती है, तो ये लोग इनका मार्केट में बिच रहा है। ना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को दिखाएंगे। और साथियों ये हमारे पास में मनुस्मृति है, ये मनुस्मृति जो है पूरी की पूरी शूद्रों मतलब बैकवर्ड के विरोध में है। बैकवर्ड को किस तरह से इन्होंने अधिकार वंचित शूद्र का मतलब OBC, किसी की औकात नहीं, चैलेंज करा। और इस किताब को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाया था, पिछवाड़े पर लात मारी थी। तो ये राम का भक्त खत्म हो गए, शूद्र OBC यादव जी निपट लिए, और यादव जी को राम नहीं बचा पाए। अरे कितना बड़ी विडंबना है, ये यादव जी निपट लिए। यादव जी तो छाती पीटते हैं, हिंदू हैं, सनातनी है, लेकिन जब इनकी औकात पता चलती है कि धर्मशास्त्रों में अगर ये यादव जो OBC के लोग अगर ये फूले साहब अम्बेडकर को सही से पढ़ लेना तो उनकी औकात पता चल जाएगी कि धर्मशास्त्रों में क्या है। इनकी कोई औकात नहीं है। सारा तंत्र जो धार्मिक व्यवस्था निर्माण की, ये बिजनेस है, धंधा है, कुछ नहीं है। धोबी का काम कपड़ा धोना, चमार का काम चमड़ा निकालना, नाई का काम बाल काटना, उसी तरह ब्राह्मण का काम है धर्म धंधा को बनाए रखना। ये बिजनेस है। आज बाबा बवाली बड़े पैमाने पर इनके समाज के अंदर पैदा हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर ये लोग अपने समाज में बाबा बवालियों को पैदा कर रहे हैं, लोगों को गुलाम बनाने के लिए, धार्मिक गुलाम बनाने के लिए। ये लोग SC ST OBC के लोग जागृत होकर अपने अधिकारों के प्रति न जागृत हो जाएं, ये लोग कोई क्रांति ना पैदा करने के बहुसंख्य लोग हैं। आज भी ब्राह्मणवादी लोगों ने कब्जा कर रखा है हमारी सारी संस्थाओं पर, हमारे सारे जीवन क्षेत्रों। तो बगावत ना हो इसलिए इन्होंने धर्म के भय में फंसा रखा है, डर में फंसा रखा है। तुम्हें कहते गर्भ से को हम हिंदू, कभी नहीं कहते, कभी कहते कि गर्भ से को हम हिंदू है। और आज भी उन्हीं अछूतों के साथ में भेदभाव होता है, आज भी वही जाति व्यवस्था है। ये सिर्फ जाति, ये सिर्फ शब्दों के आधार पर समाज को गुमराह कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाने का काम करते हैं। तो साथियों जागो और जगाओ। सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि ईमानदारी के साथ इस लिंग को उन अंधभक्तों तक भेजने का काम करना जो SC ST OBC के लोग अपने को सनातनी लिखते हैं। मैं बहुत देखता हूँ सोशल मीडिया पे, बहुत छोटे भैया सनातनी लिखे घूम रहे हैं। उनकी औकात नहीं है कि हिंदू धर्म में उनकी औकात क्या है। सनातन धर्म जिसे कहते हैं वो वास्तविक ब्राह्मण धर्म है। ये ब्राह्मण लोग नहीं बताते कि ब्राह्मण धर्म है। क्यों नहीं बताते? एक्सपोज हो जाएंगे, पता चल जाएगा कि सारे धर्म शास्त्रों के निर्माता ब्राह्मण है, सारे देवी देवताओं के निर्माता ब्राह्मण। मैं एलानिया कहता हूं उनकी औकात नहीं चैलेंज कर सके। मैं कोई इनकी आस्था पर ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो हकीकत है ब्राह्मण धर्म है और ब्राह्मण धर्म के प्रचारक यही लोग हैं। तो जब ब्राह्मण धर्म है तो SC ST OBC का क्या धर्म है जरा बताओ? वो तो उन्हीं का धर्म है, उन्हीं ने रचा है, उन्हीं ने सारी सिस्टम बनाया। हम तो अछूत और दलित हैं, हम तो पिछड़े हैं, शूद्र हैं, हमारी क्या औकात है? तो साथियों ये राम के नाम पर जो ड्रामा चल रहा है, राम का वास्तविक चरित्र क्या है, रामचरितमानस की अगर राम की वास्तविक चरित्र पढ़ो तो मेरे पास में किताब है साथियों, सच्ची रामायण। इसमें आपको पता चलेगा कि राम का वास्तविक किरदार क्या लिखा है इन्होंने। काल्पनिक है, वो काल्पनिक पात्र है, महाकाव्य है। काल्पनिक पात्र को इन्होंने किस तरह से इतना बड़ा साथियों धर्म धंधा का, बिजनेस का सबसे बड़ा साधन बना लिया है। और इनकी अगर तर्क कर दो, कुछ भी कर दो तो इनकी तुरंत भावनाएं भड़क जाती हैं, आहत हो जाती हैं और तुरंत ये साथियों गाली गलौज मारपीट की बात करते हैं।
तो साथियों ऐसे गधों से सावधान रहें और अपने समाज को एससी एसटी ओबीसी को जगाते रहें। उसके लिए सबसे बड़ा साधन है सोशल मीडिया का सहारा लें और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवाज़ पहुँचाने का काम करें। तो साथियों जुड़े, हमें कमेंट करें, अपना ओपिनियन शेयर करें। देखते रहें BM टीवी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना ही।